आज हम लोग का क्लास 12 आईएससी अकाउंटेंसी का डे 3 है। पहला 2 क्लासेस में हम आप लोगों को फॉर्मेट पूरा एक्सप्लेन किए सही से, और फॉर्मेट एक्सप्लेन करने के साथ साथ हम आप लोगों को टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा, ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब आप लोगों को बताए। तो आईएससी अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का डे 3 है आज, और हम आज आप लोगों को सम्स करवाएंगे। ठीक है ना। अब तक 2 क्लास दोनों में हम आप लोगों को फॉर्मेट एक्सप्लेन किए, थ्योरी लिखवाए, थ्योरी समझाए। अब वो जो नॉलेज आप लोगों को दिया गया है उस नॉलेज के बेस पे आप लोगों को सम्स करवाएंगे। आज का क्लास और मे भी हो सकते हैं इसके बाद वाला क्लास जो मेरा क्वेश्चन है, जो हम खुद से बनाए हैं, ये सब तरह का ये होगा जो मेरा खुद से दिया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद फिर हम आप लोगों को बुक का क्वेश्चंस भी करवाएंगे। ये नहीं कि सर आप तो सिर्फ अपना ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, नहीं, ये सब भी करवाएंगे और बुक का भी क्वेश्चन करवाएंगे जो मेनली आईएससी में टीएस गिरिवाल फॉलो होता है, वो सब क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा, टेंशन मत लो। बट देखो, क्वेश्चन हम अपने से करवाएं या बुक का करवाएं या प्रीवियस ईयर का करवाएं, होगा आईएससी का कंटेंट बेस। ऐसा कि आईएससी में जो सम्स होता है, एग्जाम में आता है, वो सब आपको करवाया जाएगा। ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, स्पेसिमेन पेपर का भी क्वेश्चन करवाएंगे, कंपिटेंसी पेपर्स का भी क्वेश्चन करवाएंगे, और एग्जाम से पहले मेन जो स्कूल्स है वो सब का सिलेक्शन का पेपर भी सॉल्व करवा देंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखो, आज 3 टॉपिक हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, उसका सम्स करना है। सर कौन सा 3 टॉपिक का बात कर रहे हैं आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड कमीशन। ये 3 चैप्टर, ये 3 टॉपिक आपको आज हम पढ़ाएंगे, और इसीलिए अपने से सम्स डिजाइन किए। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सम्स है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सम्स है सर, और फिर सर कमीशन का भी सम्स है। देख रहे हो, अपने से सम्स बनाए ताकि समझा पाए एकदम डिटेल में। उसके बाद फिर हम लोग बेसिक जो क्वेश्चंस है उससे स्टार्ट करेंगे। ये सब देखिए बेसिक क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है, ठीक है। ये सब आपको पीडीएफ अगर चाहिए, ऐसे तो ग्रुप में व्हाट्सएप का भेज देंगे, जो ऑनलाइन में है यूट्यूब में, उन लोगों को अगर चाहिए तो ये वाला मेरा नंबर है, इसमें आप कनेक्ट करो, ये सब का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर सिंपल वर्कड आउट एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, और फिर आप लोग का बुक की तरफ भी बढ़ेंगे। जब चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद देखना तुम लोग इजिली सब सम्स जो आईएससी से रिलेटेड है आप लोग का आराम से सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाले उसमें। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं बाबू, ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा वहीं पे रुक के दोबारा पूछना कि सर एक्सप्लेन करिए दोबारा से। ठीक है, चलिए। और आईएससी का अकाउंटेंसी इज मेथड बेस्ड, इज टफ, नीड्स टाइम एंड प्रैक्टिस। तो प्लीज आप लोग सब वक्त दो। ठीक है ना। आप सोचोगे कि सर 3-4 दिन अकाउंट्स पढ़ा दे रहे हैं, वीडियो देख ले रहे हैं, क्लास में आके कर ले रहे हैं, फिर कॉपी बंद कर देंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अकाउंट्स स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। अकाउंट्स इको नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस अलोंग विद जो आप हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। A and B आर पार्टनर्स हैविंग अ कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 2 लाख। ये सब अपना कॉपी में आप लोग को उतार भी लेना, स्पेस छोड़ देना इतना। ठीक है, स्पेस इतना छोड़ दीजिएगा, अभी सोल्यूशन उतारिए फिर उतार भी लेना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो आप लोगों के पास नहीं है ना। ऐसे पीडीएफ भेज देंगे। अच्छा, अभी पहले ध्यान से सुनो, अभी मत उतारो, पहले ध्यान से क्वेश्चन समझो, स्पेस छोड़ दो, या हम पीडीएफ भेज देंगे, उससे आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, स्पेस छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी सिर्फ ध्यान से आप देखिए। A and B are partners having a capital of 1 lakh and 2 lakh as on 1st April 2023. A invested a further capital of 50,000 on 1st July 2023. B withdrew rupees 50,000 from his capital on 1st October 2023. Interest on capital, short में लिखा IOC. Interest on capital allowed at the rate 12% per annum. Full stop. Year ends 31st March 2024. Calculate interest on capital of A and B. समझ रहे? अब देखो, यहाँ पे एक सिंपल होता तब तो तुम लोग आराम से कर लेते। 1 लाख 2 लाख कैपिटल है सर, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट, इंटू 12% मार देते, आ जाता। बट यहाँ पे बीच में पैसा निकाला भी है और ऐड भी किया है ना। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से सोल्यूशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से समझिएगा बाबू लोग, इजी है, कोई टफ नहीं है। ये नहीं हाँ सर क्या पढ़ा दिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल रहेगा। देखो
ए का पहले लेते हैं एक एक करके। ए का ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख रुपया 1 अप्रैल 2023 के दिन, और ए फर्दर इन्वेस्ट करता है 50,000 रुपया 1 जुलाई 2023 के दिन। अब अगर आप ध्यान से इस चीज को देखिएगा तो 1 अप्रैल से ए का 1 अप्रैल 2023 से लेकर 1 जुलाई 2023 तक ए का जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपया था। कितना था? 1 लाख रुपया। फिर 1 जुलाई को 50,000 रुपया और इसमें ऐड हो गया, तो 1 जुलाई 2023 से लेकर एंड तक पूरा 31 मार्च 2024 तक जो कैपिटल है वो 1 लाख में और 50,000 रुपया ऐड हो गया। कितना हो गया? 1.5 लाख हो गया। यहां तक क्लियर है ना सर? एकदम सिंपल है, डेट पूरा दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 1 जुलाई 2023 तक का 1 लाख, फिर 50,000 रुपया ए और डाल रहे हैं, तो 1 लाख अब कितना हो गया? 1.5 लाख। तो यहां पे अगर आप टाइम देखिएगा तो अप्रैल मई जून 3 महीना तक इसका 1 लाख रुपया कैपिटल था। उसके बाद देखिएगा जुलाई से लेके मार्च तक का 9 महीना तक का उसका 1.5 लाख रुपया कैपिटल था। समझ में आया बाबू? समझ में आया ये वाला? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो अब ए का इंटरेस्ट देखिए कैसे निकालेंगे। पहला 1 लाख के ऊपर 12% फॉर 3 मंथ्स प्लस 1.5 लाख के ऊपर 12% फॉर 9 मंथ्स। सॉल्व मारिए सर इसको। हाँ बोलो। हाँ सॉरी इनटू होगा, ठीक है। अब सॉल्व मारिए इसको। 1 लाख के ऊपर 12% 12,000, 3 महीना का हो गया 3,000, प्लस 1.5 लाख के ऊपर 12% होता है 18,000, 9 महीना के लिए वो हो गया 13,500। ठीक है ना सर? आप लोगों को तो कैलकुलेटर अलाउड है, WB में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते, बेचारा लोग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोग को तो अलाउ है, उतना दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को ऐड किए सर, कितना हो गया सर? 16,500 रुपया हुआ है बाबू। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है ना? देखो कैलकुलेटर यूज करो, आपको दिया हुआ है, क्यों नहीं यूज करोगे? बट ना आप लोग कोशिश करना कि जितना मैनुअली अगर कर सको तो टाइम बचेगा ना। ठीक है, बट ये नहीं कि मैनुअली करने के चक्कर में गलत कर दिया। भाई कैलकुलेटर अलाउ किया तो कर, जैसे WB का अलाउ नहीं है तो लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन ISC में तो आप लोग को अलाउ किए। ठीक है ना बाबू? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ए हो गया, ए का समझ में आ गया। अब आते हैं बी का। सर बी का भी तो निकालना है। देखिए यहां पे बोला है बी के बारे में, ए हो गया। अब बी के बारे में बोला है, बी का कैपिटल है 2 लाख, लेकिन बी विड्रॉ कर ले रहा है 50,000 1 अक्टूबर 2023 से। इसका मतलब है अगर बी को आप देखोगे तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 1 अक्टूबर 2023 तक बी का कैपिटल है 2 लाख रुपया। कितना महीने के लिए? 6 महीने। इसके बाद वो 50,000 विड्रॉ कर ले रहे हैं, निकाल ले रहे हैं। तो 2 लाख से 50,000 निकाल लिया तो कितना बचा? 1.5 लाख। कितना बचा बाबू? तो ये है 1 अक्टूबर 2023 से लेकर एंड तक का 31 मार्च 2024, 6 महीना। ठीक है ना सर? ऐसे करके आपको शो करना होगा बाबू वर्किंग। अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन ये सब करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो पहला 6 महीना के लिए 2 लाख कैपिटल है, उसके बाद 6 महीना के लिए 1.5 लाख कैपिटल है। बी का कैपिटल 1 अप्रैल में 2 लाख था सर। उसके बाद उसका कैपिटल हो जा रहा है 50,000 रुपया, विड्रॉ करने के बाद 1.5 लाख रुपया। तो देखिए 2 लाख इंटू 12% फॉर 6 महीना, फिर 1.5 लाख इंटू 12% फॉर 6 महीने। सॉल्व करिए सर। 2 लाख के ऊपर 12% होता है कितना? 24,000। 6 महीना को हो गया 12,000। 1.5 लाख के ऊपर 12% होता है 18,000। 6 महीना को हो गया 9,000, आधा। तो हो गया कितना सर? हो गया 21,000, है ना? 21,000 रुपया बस बन गया, हो गया आंसर। ठीक है, ये सब
छोटा छोटा क्वेश्चन जो 2-3 मार्क्स में आ सकता है। पहले क्या था, बड़ा 12 मार्क्स का आता था, तो वो आ ही सकता है, साथ में शॉर्ट भी आएगा। आप इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। एनी डाउट, ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, ठीक है। और ऑनलाइन में कोई देख रहे हैं, अगर डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें आप लोग मैसेज करके हमसे डाउट को क्लियर कर सकते हैं ये वाला टॉपिक से, ठीक है ना। क्लियर हो गया? एनी डाउट टिल हियर? चलिए हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर आज देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में तुम लोग क्या सीखे। लास्ट क्लास इतना चिल्ला चिल्ला के पूरा सिखाए थे, अब देखते हैं तुम लोग क्या समझ में आए। डे 2 में पूरा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किए थे हम, है ना। अब वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है यहाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम पढ़ाए प्रीवियस क्लासेस में उसी से रिलेटेड ये शब्द हम बुक का क्यों नहीं करें। देखो बुक में हमको पूरा क्वेश्चन खोजना पड़ता है, इस तरह का कहाँ है, इसीलिए हम अपने से बनाएंगे कि ले भाई बेसिक पूरा तैयार हो गया, अब बुक का क्वेश्चन करना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, मिस्टर ए विड्रू 5000 इन अ ईयर, मिस्टर बी विड्रू 10,000 ऑन 1 May 2023। कैलकुलेट IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। चलिए सर स्टार्ट किया जाते हैं। सम नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बोलिए, क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम पीरियड, ठीक है ना सर, ये है फॉर्मूला। चलिए अब कौन है दो, ए और बी, तो ए को पकड़े पहले। ए का टोटल ड्राइंग कितना है सर, 5000 इन अ ईयर, और इंटरेस्ट है 10% पर एनम, तो 5000 इंटू 10%, 10/100। टाइम पीरियड तो दिया हुआ नहीं है सर, क्या मानेंगे, ये पर एनम है, पर एनम दिया हुआ है, टाइम परसेंट दिया हुआ नहीं है, तो कितना मान लेंगे, 6 महीना, 6/12। बहुत अच्छा, ठीक है। तो 5000 का 10% होता है 500, उसका आधा हो गया 250 रुपया। कितना हो गया बाबू, 250। बहुत अच्छा। अब आते हैं बी का सर। बी का टोटल ड्राइंग्स कितना है, 10,000 रुपया, लेकिन ड्राइंग कब किया, 1 May को। तो देखो पहले तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12, सॉरी टाइम पीरियड बाय 12। तो 1 May को ड्रॉ किया हो, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024 को खत्म होगा, तो मई जून जुलाई अगर कैलकुलेट करोगे आप, मई से पूरा मार्च 11 महीना हो रहा है। कितना महीना हो रहा है, 11 महीने, कैलकुलेट कर लो। हाँ मई से मार्च, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हो गया ना 11 महीना। तो 10,000 के ऊपर 10% हो गया 1,000 तो हो गया पूरा 12 महीना का। 11 महीना का कितना हो रहा है सर, 916.6 हो रहा है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में 916.66 हो रहा है, तो 917 राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना, राउंड ऑफ करके लिए। तो आ गया सर पहला वाला का। कोई डाउट, कोई दिक्कत, इसको क्या कैलकुलेटर यूज मारो ना। अरे एक है 10,000 है ना, 10,000 के ऊपर 10% मारे 1,000 आया, इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, तो इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 आ रहा है 916.67, तो 0.67 इसको हम राउंड ऑफ करके 917 कर दिए। ऐसा 916.67 भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 होता तो पॉइंट में लिखना होता है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। या तुम्हारा तो कैलकुलेटर नहीं भी राउंड ऑफ करोगे तो चलेगा, 916.67 लिख दो, ठीक है ना। पहला वाला हुआ 2। अब आते हैं सर इसका तीसरा वाला। अच्छा ये पहला ही वाला था 1 था। चलिए अब आते हैं सर दूसरा वाला क्वेश्चन। पहला वाला हो गया, कोई डाउट इसमें। चलो सेकंड वाला आते हैं, नंबर 2 में आते हैं सर। अब X and Y share profits in the ratio of 5:3. X withdrew 1 lakh on 1st January 2023 and Y withdrew 50,000 during the year. Calculate interest on drawing at the rate 5%. अब यहाँ पे देखो X का भी ड्रॉइंग्स निकलेगा और Y का भी निकलेगा।
एक्स कितना ड्रॉ कर रहे हैं 1 लाख और वाई कर रहा है 50,000, तो 1 लाख और वाई 50,000। रेट ऑफ ड्रॉइंग कितना है सर 5%, तो 5/100 इसका हो गया 5/100। एक्स कब विड्रॉ किया है 1 जनवरी को और वाई ड्यूरिंग दी ईयर, तो टाइम पीरियड कितना मानेंगे? पहले वाला में इसमें तो पर एनम बोला नहीं तो पूरा 12 महीना आ जाएगा। कुछ बोला ही नहीं है, देखो यहाँ पे सिर्फ बोला है 5% पर एनम, और हम चिल्ला के बोले थे लास्ट क्लास नहीं, अगर पर एनम नहीं दिया हुआ है तो टाइम पीरियड लेना ही नहीं है। ड्राइंग का फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट इनटू रेट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा, यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट। कोई टाइम पीरियड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये हम लोग लिखवाए भी है लास्ट क्लास। यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंट के साथ पर एनम ऐड नहीं किया हुआ है, तो कब कर रहे हैं तुमको उससे लेना देना ही नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है यहाँ पे कि कैलकुलेट करेगा। अच्छा जनवरी है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का, और यहाँ पे ड्यूरिंग ईयर बोला है तो 6 महीना, सर बोले थे ड्यूरिंग ईयर 6 महीना, तो यहाँ 3/12 या 6/12 गलत। तो सर ये भी तो पहले बोले थे आपको कि भाई परसेंट पर एनम नहीं है तो पूरा साल का ड्राइंग निकलेगा। पर एनम रहता तो जो कैलकुलेशन हम लोग ऊपर किए थे वैसे यहाँ पे भी करना पड़ता आपको। गॉट माई पॉइंट? क्लियर हुआ? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे। 1 लाख का 5% हो गया 5,000 रुपीज, और इसका हो गया 2,500, ठीक है। तो देखो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट से कैसे आंसर चेंज हो जाता है ना। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं अब तो पढ़े, मेरे एकदम ध्यान से किया हुआ है, सर क्लास में बताए थे, बट थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस भी तो है, इसी वजह से हम नोट्स में लिखवा दिए आप लोगों को ताकि ये मिस्टेक ना हो। जी 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 जी, इसलिए हम आप लोगों को नोट्स में लिखवा दिए कि ये मिस्टेक ना करो, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? देखो हम चाहते तो कल ही इसको करवा देते, तो एक दिन आप लोग कॉन्सेप्ट वाला है, फिर 2-3 दिन का गैप रहा, दूसरा सब्जेक्ट को फिर आज करवा रहे, ताकि ये ताज़ा हो जाए, दिमाग में घुस जाए, इसमें और मिस्टेक होने का कोई चांसेस ना रहे। समझ में आया? तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ABCD ऐसे कर दिया। तो देखो ABC शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। तो यहाँ पे ये सब का कोई काम ही नहीं है, वीडियो लगाने के लिए दिया है, ठीक है ना। हाँ, रेट ऑफ ड्रॉइंग इज 6% पर एनम, इसको याद रखना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, टोटल 9 केस दे दिया। ए विड्रॉ 1,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, A withdrew 1,000 per month at the middle of every month, A withdrew 1,000 per month at the end of every month, B withdrew 3,000 per quarter at the beginning of every quarter, middle of each quarter and end of each quarter, C withdrew 3,000 half yearly at the beginning of each half yearly, C withdrew 3,000 half yearly at the middle of each half yearly and at the end of each half yearly। जो करवाए थे एवरेज टाइम पीरियड याद आ रहा है, उसी को भी अप्लाई करना है। तो देखो नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फॉर्मूला होने वाला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज टाइम पीरियड, है ना, एवरेज टाइम पीरियड बाय 12। गॉट इट? क्लियर हुआ? तो सर अब आती है ए, पहला वाला का। ए विड्रू 1,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा? टोटल ड्राइंग 1,000 इंटू 12, रेट कितना है 6%, तो 6/100, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज पीरियड हो गया 5.5, ठीक है ना, सॉरी 6.5। 1,000 into 12, हाँ 1,000 इंटू 12, क्योंकि 1,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? 1,000 इंटू 12। रेट ऑफ ड्राइंग क्या है? 6% है, तो 6/100 विड्रॉ कर रहे हैं पर मंथ एट द बिगिनिंग में, तो एवरेज पीरियड बाई 12, तो 6.5, ठीक है। अब आएंगे बी, सेम, यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस मिडिल में विड्रॉ कर रहे हैं। तो वो 6.5 वगैरह वाला तो याद
हाँ याद रखना होगा आपको, या फिर चार्ट बनाइए जो सिखाए थे, या फॉर्मूला अप्लाई करिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। चार्ट याद रखिए। हाँ चार्ट बनाने से हो जाएगा, सिंपल है। मिडिल में 6 है, बिगनिंग में 0.5 ऐड होगा तो 6.5, एंड में माइनस होगा 5.5, तो 6 6.5 5.5 6 7.5 4.5 6 9 3, बस ये तो है। मिडिल तो याद ही है 6 ही है, बाकी तो आपको याद रखना, करोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखो इंटू 12 रेट है, और फिर एवरेज मिडिल में 6/12, ठीक है ना सर। अब देखिए यहाँ पे फिर सी में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। एवरेज पीरियड यहाँ पे हो जाएगा 5.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6.5, 390 रुपया। यहाँ पे 12,000 इंटू 6% 720 डिवाइडेड बाई 2 360, और ये होगा 330, ठीक है ना। आ गया सर ड्राइंग्स मंथली का, ये अलग अलग, ठीक है। ये हुआ नहीं है, अब आएंगे डी में। नहीं एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में कोई भी 1-2 आ सकते हैं, पर तुमको तो नहीं पता ना कौन 1-2 आएगा। अब ये बिगनिंग और ये देगा, एंडिंग देगा। हाँ ठीक है ना, अब तुमको तो नहीं पता क्या आएगा एग्जाम में, तो हमको तो पूरा करना पड़ेगा ना भाई। इसीलिए तो देखो ये एक कौन जो आज हम आप लोग को करवा रहे हैं, जो आज हम अब करवा रहे हैं आप लोगों को, अगर हम इसको बुक में करवाएंगे, बुक से ढूंढ के, तो एटलीस्ट हमको 3 से 4 क्लास है, 3 क्लास तो लगेगी। एक दिन कैपिटल पूरा समझाएंगे, एक दिन ड्राइंग, एक दिन कमीशन, हम कंबाइन करके अपना सम्स बनाए और एक दिन में बता दे रहे हैं, तो टाइम आप लोग का सेव हो जा रहा है और कॉन्सेप्ट और अच्छा बन जा रहा है। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे बी वैल्यू 3000 पर क्वार्टर, तो 3000 पर क्वार्टर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, देखो 3000 पर क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग हो गया 3000 इंटू 4 6/100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो हो जाएगा 7 एवरेज पीरियड हो गया 7.5, ठीक है। मिडिल में क्या हो जाएगा, सेम चीज 3000 इंटू 4 रेट बाय 100 एवरेज पीरियड बाय 12, ठीक है। एंड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000 इंटू 4 इंटू 6/100 इंटू 4 क्यों हो रहा है बाबू, यहाँ पे इंटू 4 क्यों हो रहा है, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर आते हैं, तो टोटल ड्राइंग्स कितना होगा 3000 इंटू 4। यहाँ पे इंटू 12 क्यों हो रहा था सर, क्योंकि पर मंथ है, तो 12 बार भी ड्रॉ किया होगा, तो टोटल ड्राइंग 1000 इंटू 12, ठीक है ना। चलिए अब निकालते हैं, 12,000 इंटू 6% 720 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7.5 450, ठीक है। 360, अच्छा 450 की जगह 4.5, ठीक है 360। उसके बाद 12,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4.5 270, ठीक है ना, निकल गया। कोई दिक्कत? जी जी, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ये हो गया मेरा क्वार्टरली। अब हम लोग बढ़ेंगे किसके तरफ, अब हम लोग बढ़ेंगे हाफ ईयरली के तरफ। GHI देखिए, सी वैल्यू 3000 पर हाफ ईयरली एट द बिगिनिंग मिडिल एंड एंड, सी का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा 3000 पर हाफ ईयरली, तो 3000 इंटू 2, साल में 2 बार हाफ ईयरली होते हैं या 6 बार होते हैं,
6 months हो फिर हाफ ईयरली फाइनल एग्जाम भूल गए, 6 बार एग्जाम देती हो तो इंटू 6/100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12, बिगिनिंग है तो एवरेज पीरियड हो जाएगा 9, ठीक है ना, h। फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू हाफ ईयरली इंटू 2 इंटू 6/100, मिडिल में हो जाएगा 6/12। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, जो ऑनलाइन में वीडियो देख रहे हो पहले डे 1 और 2 आप लोग कंप्लीट कर लेना, अदरवाइज डे 3 वाला कंफ्यूजन होगा। लाइन से वीडियो देखना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखो 6000 है तो एनुअली क्या हो गया 6000, 3000 इंटू 2, 6000 इंटू 6%, 360 डिवाइडेड बाई 12, 30 इंटू 9, 270, 180, 90, ठीक है। तो अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज मेरा आंसर आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तीनों कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन किए थे उसका सम है, पहला वाला, ठीक है, फिर दूसरा वाला और फिर तीसरा में अलग अलग एवरेज पीरियड वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई दिक्कत, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे पूछ सकते हो। अब हम लोग आते हैं कमीशन की तरफ, कमीशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं सर कमीशन की तरफ। कमीशन में बोला है शाम का जो पहला क्वेश्चन देखो, शाम का जो कमीशन है वो है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट जो है वो है 5,50,000, 5,50,000। कैलकुलेट कमीशन व्हेन, अच्छा देखो यहाँ राम और यहाँ श्याम लिख दिया वो, अच्छा यहाँ पे भी चलो राम ही लिख दिया। राम इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। दो है ना, बिफोर और आफ्टर, याद है। तो बिफोर वाला तो बहुत इजी है, आफ्टर वाला दिक्कत है। अब देखो बिफोर चार्जिंग कमीशन का 1 का ही, बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला बहुत इजी, आप लोग को लिखवाए भी थे कमीशन का। कमीशन ब्रैकेट में बिफोर चार्जिंग, तो फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग के नोट्स में होगा, हम लिखवाए थे। सिंपल है, नेट प्रॉफिट जो है इनटू रेट, नेट प्रॉफिट इनटू रेट। तो सर नेट प्रॉफिट है कितना, 5,50,000, रेट है 10%, तो आ जा रहा है मेरा 55,000, ठीक है ना। कितना आ गया 55,000, सिंपल। दूसरा में है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग में थोड़ा दिक्कत है। कमीशन आफ्टर चार्जिंग, यहां पे एक फॉर्मूला था आप लोग को लिखवाए थे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ऐसे रेट ऑफ कमीशन। अब नेट प्रॉफिट है, यहां पे देखिए अगर 5,50,000, रेट है 10% और 100 प्लस 10% हो गया 110। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो आ रहा है 50,000 रुपीज 50,000 आफ्टर कमीशन, आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग वाला जो कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली आप लोग को समझाए थे उसका ये सम है 55,000 और यहाँ 50,000। क्लियर, कोई दिक्कत टिल हियर? पूरा टॉपिक हम आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है ना। तीनों जो हम तो 2 क्लास से आप लोगों को फॉर्मेट समझा रहे, आप लोगों को नोट्स दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ड्राइंग्स, ये सब अभी समझ में आ गया। कोई भी दिक्कत यहां तक आप लोगों को, कोई भी, अभी सम्स भी करेंगे, क्लास खत्म नहीं हुआ है, अभी सम्स भी करेंगे,
यहाँ तक दिक्कत है कुछ बोलो, ठीक है ना। नोट्स डे वाइज मेंटेन करके रखना है आपको, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके। अभी डे 3 है हम लोग का ISC क्लास 12 अकाउंटेंसी, PL अप्रोप्रिएशन का डे 3 है, तो कॉपी में लिख लेना है डेट और डे 3 कि डे 3 में सर ये करवाएंगे, रिवीजन में हेल्प होगा, डे 1, डे 2, डे 3 करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक एनी डाउट? चलिए तब आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन है PL अप्रोप्रिएशन बनाने वाला, थोड़ा यहाँ पे भी नज़र डाला जाए। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग 2, 3 है, तीनों को तो सॉल्व करना ही है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, बोला है ये करना है, 1 क्लास और लग जाएगा आई थिंक। फिर यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन का कुछ क्वेश्चन है उसको करना है, ठीक है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन करते हैं। ये सब मेरा खुद का क्वेश्चन बनाया हुआ है, देख सकते हो। जॉय, शुभजीत एंड अरिजीत स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2023, ठीक है, विद अ कैपिटल ऑफ 25,000, 20,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। दे म्यूचुअली अग्रीड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5% पर एनम। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल का रेशियो क्या, 25,000, 20,000 और 15,000, तो रेशियो हो गया 5:4:3, है ना। जॉय, शुभजीत और अरिजीत का कैपिटल का रेशियो है, तो कैपिटल का रेशियो निकाल दीजिए आप। क्या आ रहा है, 5:4:3 आ रहा है ना भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। रेशियो भाई इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे, रेशियो आता है तुम्हें, है ना। 25,000, 20,000 और 15,000 का रेशियो निकाल दिए, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दिए, तीनों जीरो उड़ा दिए। अब बच गया 25, 20 और 15, तो 5 से काट दिए तीनों को, 5, 4, 3, ठीक है। अरे WB में प्रॉब्लम होता है, बच्चा लोग को नहीं आता है, सर कैसे किए, सर कैसी आए यही। अब उसको मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ISC का तो चलो तुम लोग का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा है, तो एक्सपेक्ट उसमें ISC में भी कुछ बच्चा होता है जो नहीं आता होगा, लेकिन मेजोरिटी को आता है। WB में मेजोरिटी को नहीं पता है ये चीज़। किया हुआ है, किया था कब, वही बाजी वाला सिस्टम होगा, भूल गया ये। तब देखो अकाउंटेंसी के लिए थोड़ा मैथ्स चाहिए आपको, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ठीक है ना, ये सब आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बॉड मास वाला रूल, ये सब बेसिक आना चाहिए। हाँ, आपको ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, सर्कल वो सब उतना नहीं, बेसिक मैथ्स आना चाहिए। ठीक है, तुम लोग तो कैलकुलेटर अलाउ कर रहे हैं, बहुत जगह नहीं करते, बहुत सारे बोर्ड्स में। बिना बेसिक के 12 में कैसे आएगा? चीटिंग। 8 तक तो किसी को फेल करता ही नहीं है। अब जो ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स है वो लोग फीस के चक्कर में बच्चों को फेल ही नहीं करते हैं 9 में भी। अब 10 में तो WB में पास परसेंटेज ही 25% है, उसमें भी MCQs रहता है बहुत सारा, तो उड़ा दिया। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड रेस किया 12 का उन लोगों का भी। देखो हम तो दोनों को पढ़ाते हैं, WB और IC अलग अलग बैच है मेरा, तो हमको करंट न्यूज़ पूरा दोनों का पता है। तुमसे अगर पूछोगे तो हम पूरा एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, किसका सिलेबस अच्छा है, किसका सिलेबस खराब है, वो हम तुमको पूरा डिटेल में बता देंगे, क्योंकि हम सालों से दोनों बैचेस को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वही हम बोल रहे हैं, सब देखे फेस किया भाई स्कूल में, तो स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो HOD है कॉमर्स डिपार्टमेंट का क्रिसेंट में, तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम होता है, बच्चे लोगों को नहीं पता है। इंग्लिश बेसिक नहीं आता है लिखने के लिए, WB के स्टूडेंट को इतना ज़्यादा दिक्कत है बेसिक्स में। ISC के भी कुछ कुछ बच्चा लोगों को, सेबेस्टियन का बहुत सारा स्टूडेंट लोगों को इंग्लिश लिखने नहीं आता। बोलो, सेम विद एल्बेनी, कोई वैसी हो। तो टॉप टियर ISC स्कूल्स है, वहाँ का बच्चा लोग ठीक है, नो इशू। अच्छा नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। जॉय इज टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट है उसका 2.5% का जॉय को कमीशन मिलेगा, और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर कंसिडरिंग द अबव पॉइंट वाज 18,000। नेट प्रॉफिट है 18,000। ईच पार्टनर ड्रॉ कर रहा है बिजनेस से एट एन एवरेज रेट ऑफ 12,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल एक्सपेंडिचर ड्रॉइंग है। तुमको बोले सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, एंड यहाँ पे क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी बना के दिखाएंगे आप लोगों को, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाकर दिखाएंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन वर्कशीट से,
क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट फॉर्मेट अच्छे से मेंटेन करना है, ये ना लाइन खींच के डायरेक्ट लिखने स्टार्ट कर दिए। लग रहा है रैली जा रहा है ना, इसी वजह से इतना, इलेक्शन का टाइम है। चलिए लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेट बना लिए सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का, और फिर पार्टनर्स कैपिटल का भी फॉर्मेट बनाएंगे। उसको कॉपी करें। कॉपी तो पूरा वो करना होगा, रुक जाओ, ये सम्स बना ले। और कॉपी देखो अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए बाबू, कॉपी तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। कॉपीज और ये वीडियोस जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये एग्जाम के टाइम में तुम्हारा एकदम संजीवनी बूटी का तरह काम करेगा। तो सर आपको नोट्स दे दीजिएगा फिर। हाँ ऑब्वियसली सब नोट्स जितना भी है कंपाइल करके, वीडियो सब ऑलरेडी अपलोड हो रहा है, कंपाइलेशन एक जगह में हो रहा है, सब तुम लोग को मिलेगा, उसका टेंशन मत लो। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट देखो एंडिंग तक रुकना नहीं है, अरे सर तो बोल दिए रिकॉर्ड तो हो रहा है, एंड में तो पढ़ लेंगे नहीं, तो स्टार्टिंग से आप पढ़िए। और आईएससी में तो स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और एल्स आपको दिक्कत होगा फिर। 3 पार्टनर है, देखो यहाँ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग नहीं बोले हम लोग, फ्लक्चुएटिंग में ही बना रहे हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर्स, क्या नाम है पार्टनर लोग का? जॉय, शुभजीत, अरिजीत, JSA, पर्टिकुलर्स JSA, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब स्टार्ट किया जाए, बोलो भाई स्टार्ट किया जाए कि नहीं? बोलोगे तब ना करेंगे, पब्लिक रेडी रहेगा तब ना स्टार्ट होगा। चलो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले नेट प्रॉफिट को उसके जगह में लिख देंगे। 18,000 है तो बाय PL अकाउंट बोल के या बाय नेट प्रॉफिट बोल के 18,000 रुपया लिख दिए। ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन है और ना ही रेंट है माइनस करने की, डायरेक्ट लिख दिए। तो 2 अब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोला है सर? 5%। तो शुभजीत JSA 25,000 के ऊपर 5%, 20,000 के ऊपर 5%, और फिर 15,000 के ऊपर 5%। 25,000 के ऊपर 5% होता है 1250, 20,000 के ऊपर होता है 1000, और यहाँ होता है 750, ऐड करके 3,000 रुपये, ठीक है। तो यही सब तुम्हारा टाइम बचाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा। जॉय को कमीशन मिलेगा 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो जॉय को मिल रहा है ना सिर्फ, तो 2 कमीशन जॉय, 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 18,000। सिर्फ प्रॉफिट बोलता तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ता बाबू तुमको। सिर्फ अगर प्रॉफिट बोलता तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालते, 18,000 माइनस 3,000 जो आता उसके ऊपर 2.5%। यहाँ पे नेट प्रॉफिट स्पेसिफाई कर दिया, तो 2.5% 18,000 का, ठीक है, तो इंटू 2.5%, 450 रुपये, ठीक है ना, 450। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या बोले? ड्रॉइंग्स हर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 12,000 पर मंथ। अब क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट होगा? बताओ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? बोला है पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 12,000 पर मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा
नहीं होगा नहीं सर। होगा। क्यों नहीं होगा? Mention नहीं किया है। मेंशन थोड़ी किया है, सिर्फ बोला ड्राइंग्स कर रहा है 12,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये कहाँ बोले? बोला है क्वेश्चन में? तो जब नहीं बोला है तो नहीं होगा, जब नहीं बोला है तो नहीं होगा सर। फिर ये क्यों दिया है? दिया है क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो उसमें ड्राइंग्स तो रिकॉर्ड करेंगे ना, इंटरेस्ट और ड्राइंग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और अगर सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा कहीं पे, ठीक है ना? अब क्यों दिया है? अब तुम किचन जाती हो, मम्मी बोली चाय बनाओ, तो तुम चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, दूध डाली, पानी डाली, हल्दी डाल दी, मिर्चा डाल दी, धनिया डाल दी। अब मम्मी बोली क्यों डाली? तुम बोली तो फिर क्यों यहाँ रखा हुआ है? तो रखा हुआ है तो जरूरी थोड़ी है सब डालना है, समझा ना बात? तो सम्स में हर सामान है, हर चीज दिया हुआ, इसका मतलब है सब चीज यूज होगा, जरूरी थोड़ी है। किचन में तुम अगर चाय बनाने जाओगे तो चाय में जो लगेगा वो ना डालोगे, क्यों बोलेगे कि नहीं तो फिर क्यों रखा हुआ था, जो रखा हुआ था हम सब डाल दिए इसमें, तो वैसे नहीं ना होगा, समझ में? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, ये यहाँ कहता है क्यों है दिमाग खराब करने तो वही तो तुम्हारा स्किल है कि तुम सिलेक्ट करो कि क्या पुट होगा सम्स में, क्या नहीं आएगा, क्या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, वही तो कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज तो पता ही होगा भाई जो है सबको इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर देना है ना। देखो खिचड़ी बनाना बहुत आसान होता है, क्यों? खिचड़ी में कोई मेहनत नहीं लगता है, सब डाल दो, बंद करके छोड़ दो, बन गया। लेकिन वहां पे बाकी सब डिश अगर तुम बना रहे हो, मटर पनीर बना रहे हो, बटर चिकन बना रहे हो, उस सब में मेहनत है कि ये डालना है, वो डालना है, इसमें निकालना है, उसमें निकालना है। खिचड़ी में कुछ नहीं, धो के सब मिक्स करो, बंद कर दो कुकर, सीटी लगा, खिचड़ी बन गई, है ना? थोड़ा गीला भी हो गया तो कोई बात नहीं है, चलेगा, तो इजी है। बट यहाँ पे यही तो तुम्हारा स्किल है कि सर सम्स में ये सब चीज तब क्यों दिया जब यूज नहीं हो रहा है? यूज नहीं हो रहा, आप यूज नहीं करोगे, आपको दिया दे नहीं दो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टू हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, जो है हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो 18,000 और यहाँ पे 18,000 प्रॉफिट ही है, 18,000 रुपीज माइनस 3450, 18,000 माइनस 3450, 14,550 का प्रॉफिट आया है। ये बटेगा टू पार्टनर्स कैपिटल बोलकर या टू शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलकर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आया है इसको बांट देंगे। JSA में 5:4:3 का रेशियो। JSA 14,550 इंटू 5/12, 14,550 इंटू 4/12, 14,550 इंटू 3/12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, 6062.5 आ रहा है, तो 6063 4850। ये रेशियो निकालने का तुम लोग को एक शॉर्टकट बताएंगे, मेरे सर हमको बताए थे, हम तुम लोग को बताएंगे। देखो 14,550 है इंटू 5/12 इंटू 4/12 इंटू 3/12, बार बार कैलकुलेटर में नहीं करना है आपको, क्या करना है एकदम शॉर्टकट तरीका। 14,550 लिखो, 14,550 डिवाइड लिखने के बाद, 14,550 लिखने के बाद डिवाइड कर दो टोटल रेशियो से, 12 डिवाइड कर दिए टोटल रेशियो से, और फिर टिपेंगे इक्वल टू। क्या टिपेंगे? इक्वल टू। अब जो भी आया है आपको क्या चाहिए? 5, 4 और 3। इक्वल टू टिपने के बाद अब टिपो 5 और लिख दो इक्वल टू, आ गया। फिर चाहिए 4 तो 4 इक्वल टू, फिर चाहिए 3 तो 3 इक्वल टू, ऐसे करके, ठीक है। फिर से शॉर्टकट बता रहे हैं हम, 14,550 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो कितना है? 12। उसके बाद 14,550 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12, उसके बाद इंटू क्या चाहिए? 5 इक्वल टू 5 इक्वल टू, उसके बाद चाहिए 4। तो ऐसे सिस्टम में लॉक है, कुछ करना नहीं है। हाँ, 4 इक्वल टू 3 इक्वल टू, तो देखो 4 इक्वल टू 3 इक्वल टू आ जाएगा। समझ में आ रहा? बार बार रेशियो ये करने का रखना नहीं। करो कैलकुलेटर निकालो, चेक करो, लो सर आता है, ये वाला आता है, आता है ना, आता है ना।
तुम लोग सबको आता है तो हाँ, मेरा भी मैथ्स का सर 11 में भी हम बताए थे 14,550 जो भी डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इन टू, अब जो तुम्हारा रेशियो है 5 इक्वल 4 इक्वल 3 इक्वल, अब मान लो यहाँ 2 भी रहता तो 2 इक्वल मान लो आ जाता आंसर, ठीक है ना। ये सब शॉर्टकट ट्रिक है जो टाइम आपको सेव करेगा, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन बन गया। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, तो बोला तो नहीं है लेकिन हम लोग फिर भी बना ले रहे हैं। तो सबसे पहले बाय बैलेंस पीडी पुट करेंगे 25,000, 20,000, 15,000। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1250, 1,750। बाय कमीशन, किसको मिल रहा है कमीशन? तीनों को तो नहीं मिला है, जॉय को मिल रहा है सिर्फ 450। उसके बाद प्रॉफिट है बाय पीएल अप्रूव प्रॉफिट बाय पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, हाउ मच? 6063 4850 3637 6063 4850 3637। हो गया सर, और कुछ है? नहीं है। ड्राइंग्स जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स दोनों आता है पार्टनर्स कैपिटल में। पीएल अप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, बट इसमें तो दोनों आते हैं। अब ड्राइंग्स कितना होगा? क्वेश्चन में बोला है ईच पार्टनर विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 12,000 पर मंथ, सॉरी 1200 पर मंथ। हर पार्टनर 1200 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग कितना होगी? 1200 इंटू 12, 1200 इंटू 12 14,400, 14,400, ठीक है। अब देखो बैलेंसिंग फिगर आएगा, टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। तो चलो पहले इसको करते हैं। 15,000 प्लस 750 प्लस 3637, 15,750 36, उल्टा हाथ में कैलकुलेटर पड़ जाएगा ना, दिक्कत है। लेट्स स्टार्ट। 19,387 19,387 माइनस 14,400 4,987। नेक्स्ट 20,000 प्लस 5,850 25,850 टोटल है। 25,850 माइनस 14,400 तो 11,450 11,450। अब यहाँ 25,000 प्लस 1,250 प्लस 450 प्लस 6063 32763 32763 32763 माइनस 14,400 18363 18363 हो गया सर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना सर। होपफुली देखिए हम जो फर्स्ट और सेकेंड डे आप लोग को करवाए उसका प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। एनी प्रॉब्लम? अब नेक्स्ट डे जो रिमेनिंग इसमें बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट जो वर्कशीट है इसको इसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट डे में ये करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग का बुक की तरफ बढ़ेंगे। जब हम लोग का क्लास खत्म होगा तो देखिएगा ऑलरेडी लगभग 8-10 क्लास लग जाएगा ये टॉपिक को पूरा हमको समझाने में। तो जब ये पूरा खत्म होगा उसके बाद आप लोग देखोगे कि जो भी हो रहा है आपको सब समझ में आ रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा बोलोगे जहाँ सर ये तुम लोग किया ही नहीं, ये कैसे बनेगा? नहीं, रिकॉर्डेड है, झूठ भी नहीं बोल सकते हैं कि हाँ हम करवाए या नहीं करवाए,
तो जो करवाएंगे उसमें से ही पूरा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, उसी तरह से एग्जाम में आएगा। आप अगर पूरा टॉपिक समझ रहे कर पा रहे हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एग्जाम बनेगा समझो। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। कोई अगर डाउट है आज से रिलेटेड तो हमसे पूछो।